ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 79वें दिन में एकादश स्कंद का 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन करना। भक्ति योग अरु विधि कही कृष्ण जदुराए। उद्धव जी सुनने लगे, मन में अति हर्ष आए। श्री उद्धव जी बोले, हे परमात्मन, आप ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ तथा भक्त वत्सल भगवान हैं। ज्ञानी जनों ने आत्म कल्याण के लिए अनेकों साधन वर्णन किए हैं। सभी अपने अपने विचार से श्रेष्ठ है। आपसे इस भक्ति योग के विषय में जानना चाहता हूँ कि आपने इन साधनों में से कौन सा साधन श्रेष्ठ माना है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, यह वेदवाणी प्रलय काल में लुप्त हो जाया करती है। जब सृष्टि का समय फिर आता है तब मैं अपने संकल्प से पुण्य ब्रह्मा को इसका उपदेश करता हूँ। वही मेरा भागवत धर्म है। इस भागवत धर्म का उपदेश ब्रह्मा ने अपने पुत्र स्वयं मनु को तथा मनु ने भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलत्स्य तथा कृतु इन सप्त ऋषियों को इसका उपदेश दिया। फिर इन प्रजापतियों ने इसका उपदेश अपनी संतान देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, चारण आदि को दिया। सभी ने अपने अपने मत अनुसार सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों के वशीभूत होकर भिन्न भिन्न बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रकार से किया। इसी कारण से इस वेदवाणी के भिन्न भिन्न अर्थ हो गए हैं। हे प्यारे उद्धव, मेरी माया के वशीभूत सबकी बुद्धि रहती है। उसके अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी अनेकों बतलाए जाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। साहित्याचार्य जश को उत्तम मानते हैं। काम शास्त्री काम को उत्तम मानते हैं। जोगीजन शम, दम आदि को उत्तम मानते हैं। इसी प्रकार दंड नीति के ज्ञाता ऐश्वर्य को और तांत्रिक दान तथा भोगों का ही उत्तम मानते हैं। कर्म जोगीजन जप, तप, दान, बरताते को उत्तम मानते हैं। किंतु प्यारे उत्तम, यह सभी कर्म है, इनसे उत्तम लोक मिलते हैं, वह लोक नाशवान है। जब उन कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तब इन लोकों से नीचे गिरना पड़ता है और अधोगति प्राप्त होती है। वह तुच्छ सुख है। इसलिए इन अनेक प्रकार के साधनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हे प्यारे उद्धव, जो नित्य सुख मेरी सन्निधि से प्राप्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। मेरी शरण में आया हुआ भक्त निर्भीक तथा बेप्रवाह होता है। वह सुख विषय पुरुषों को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यह सुख उसी को प्राप्त होता है जिसने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया। मेरे अतिरिक्त ब्रह्म पद की भी जिसको चाह नहीं होती, और की तो और बात ही क्या, मैं बड़ी बड़ी सिद्धियों तथा मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। हे प्यारे उद्धव, मैं तुमसे कहाँ तक कहूँ। मुझे तुम जैसे प्रेमी भक्त प्रिय है, उतना प्रिय ना मेरे पुत्र ब्रह्मा, ना मेरी आत्मा शंकर, ना सगे भाई बलराम तथा ना मेरी अर्धांगनी लक्ष्मी जी। मैं जितना प्रेम अपने भक्तों से करता हूँ उतना संभव मैं अपने से भी नहीं करता हूँ। जिस प्रेमी भक्त ने मुझे ही अपना सर्वस्व मान लिया है, जो जगत से दूर रहकर मेरे में ही सदा तल्लीन रहता है, जो समदर्शी है, उस महात्मा के पीछे मैं निरंतर इसलिए घूमता रहता हूँ कि उनके चरणों की धूल उठकर मेरे ऊपर पड़ती रहे और मैं पवित्र हो जाऊं। हे उद्धव, जय तो उत्तम भक्तों के विषय में बात रही, किंतु मेरे भक्त जिन्होंने अभी अपनी इंद्रियों पर बड़े प्रकार विजय प्राप्त नहीं की, वह कभी कभी विषयों के द्वारा दुखी अवश्य होते हैं, किंतु उन्हें वह दबा नहीं सकते, क्योंकि उनका चित्त मेरी भक्ति में ही अधिक लीन रहता है। इसलिए मेरी भक्ति उसकी रक्षा करती रहती है। हे प्यारे उद्धव, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैं योग साधन, ज्ञान विज्ञान, जगत तप, त्याग आदि से उतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता हूँ जितनी कि अनन्य भक्ति से मैं आसानी से पकड़ा जाता हूँ। मुझे प्राप्त करने का केवल एक यही उपाय है कि मेरे अनन्य भक्ति करे, चाहे वह कोई भी जाति, वर्ण अथवा आश्रम का क्यों ना हो। जिसका चित्त सत्य दया से युक्त है, जो मेरे गुणों में गदगद हो, आनंद आश्रु बहाने लगता है, उसका चित्त मुझ में लीन हो जाता है। वह कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है। वही मेरा परम प्रिय भक्त है। जो पुरुष सदा विषय में लीन रहते हैं और जो मेरा स्मरण करते हैं वह मुझ में लीन रहते हैं। इस कारण हे उद्धव, तुम हमारे अन्य साधनों को त्याग कर मेरा ही चिंतन करो। मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें प्रतीत होता है वह बनावटी तथा बालू की भांति है। पहले मेरा चिंतन करके अपने चित्त को शुद्ध करो, फिर एकाग्रता से मुझको तलीन कर दो। सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों को वश में करो, फिर स्त्रियों, पुत्रों आदि का त्याग दो, फिर एकांत स्थान में बैठकर सावधानी से मेरा ध्यान करो। स्त्रियों के संग से जो क्लेश पुरुषों को होता है वह और किसी के संग से इतना नहीं होता है। उद्धव जी बोले, हे श्याम सुंदर, कृपा करके आप यह बतलाइए कि मुमुक्ष पुरुष आपका चिंतन किस रूप में, किस प्रकार, किस बाब से ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्यारे उद्धव, सबसे पहले साधक को ऐसा आसन स्थिर करना चाहिए जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो, अर्थात सम स्थान पर आसन बिछाना चाहिए।
फिर अपने शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठना चाहिए। दोनों हाथों को अपनी गोद में रखकर अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमाना चाहिए। ऐसा करने के बाद पूरक, कुंभक तथा रेचक, कुंभक तथा पूरक, इन दोनों विधियों से परिणाम करके नाड़ियों का शोधन करना चाहिए। परिणाम का अभ्यास शनि शनि बढ़ाना चाहिए और इसके साथ ही साथ इंद्रियों को भी वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। इंद्रियों को वश में होने पर ही परिणाम शीघ्र फल देता है। हृदय में ओंकार का चिंतन करे, उसे प्राण वायु के द्वारा ऊपर ले जावे और घटनाद की भांति स्वर स्थिर कर दे। उस स्वर का तांता कभी न टूटे। इस प्रकार तीनों समय ओंकार सहित प्राणायाम 10-10 बार करे। ऐसा अभ्यास करने से 1 मास में ही प्राण वायु अपने वश में आ जाती है। इसके पश्चात अपने हृदय में एक कमल का चिंतन करके उस कमल की डंडी ऊपर की ओर, मुंह नीचे की ओर है। फिर जब ध्यान करना चाहिए उस मुख अष्टदल होकर खिल गया है। उसके मध्य में पीली पीली अति कोमल गद्दी है। उस गद्दी पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का न्यास करे। फिर अग्नि में मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए। मेरे अंग प्रत्यंग अति सुंदर तथा सुडोल है। शांति टपक रही है। मुख कमल अति सुंदर तथा प्रफुल्लित है। लंबी लंबी सुडोल 4 भुजाएं हैं। बड़ी सुंदर शंख के समान गर्दन है। मंद मंद मुस्कुराहट होंठों पर है। कानों में मकरकृंत कुंडल जगमगा रहे हैं। मेघ वर्ण श्याम शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। वक्ष स्थल पर श्रीपद से लक्ष्मी का चिन्ह है। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। गले में बनमाला है तथा कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है। सिर पर किरीट, कमर में करदनी, भुजाओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन शोभा पा रहे हैं। हे उद्धव, मेरे इस मनोहारी रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। ज्ञानी पुरुष अपने मन तथा इंद्रिय को विषयों से रहित कर दे और उसको मेरे में ही लगा दे। जब मेरे सारे शरीर का ध्यान बलि प्रकार होने लगे तब अपने चित्त को मेरे सब अंगों से हटाकर केवल मेरी मंद मुस्कान से युक्त मेरे मुख पर ही चित्त को लगा दे। जब चित्त मेरे मुखार बिंद पर बलि प्रकार लग जावे तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर कर दे। फिर आकाश का चिंतन त्याग कर मेरे से ब्रह्मा स्वरूप में अपने चित्त को लगा दे। जब चित्त इस प्रकार वश में हो जाता है तब साधक अपनी ज्योति को मेरी ज्योति में मिला देता है। जो योगी इस प्रकार योग अभ्यास से अपने मन को वश में कर लेता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और मुझ में लीन हो जाता है। 15वां अध्याय भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम तथा लक्षणों का वर्णन। लक्षण सहित सिद्धि कही श्री कृष्ण समझाए। उद्धव जी सुनने लगे। श्री कृष्णचंद्र जी चित लाए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, जब जोगी पुरुष इंद्रिय प्राण तथा मन को अपने वश में करके अपना चित्त मेरे में लगाता है तब उसके सम्मुख अनेक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। उद्धव जी बोले, हे जोगेश्वर, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती है, किस धारणा के कारण से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्रिय उद्धव, सिद्धियां 18 प्रकार की होती है, जिनमें 8 सिद्धियां तो मेरे से ही प्राप्त होती है और 10 सिद्धियां सप्तम गुण के प्राप्त होने पर मिलती है। उनमें 3 सिद्धियां अनिमा, महिमा तथा लघिमा शरीर के संबंध रखती है और 1 सिद्धि प्राप्ति इंद्रियों से संबंध रखती है। लौकिक तथा परलौकिक पदार्थों का अनुभव कराने वाली सिद्धि का नाम पारकम्य है। माया के कार्य को अपनी इच्छा अनुसार चलाने वाली सिद्धि का नाम इशिता सिद्धि है। अनेक विषयों में रहकर उनमें आसक्त ना होना वशिता नाम की सिद्धि है। इच्छित सुखों को देने वाली सिद्धि काम वासनाता के नाम की सिद्धि है। ये 8 प्रकार की सिद्धि मुझ में रहती है, इसलिए इन्हें मैं देता हूँ। इन सिद्धि के अतिरिक्त और भी सिद्धियां हैं। एक सिद्धि ये है कि भूख प्यास आदि को जीतना, दूसरी बहुत दूर की वस्तु को देख लेना तथा बहुत दूर की बात सुन लेना, मन की वेग के साथ इच्छित स्थान पर पहुंच जाना, इच्छा अनुसार रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, इच्छा अनुसार शरीर त्याग देना, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करना, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करना, सबके द्वारा आज्ञा पालन कराना। इस प्रकार 10 सिद्धियां सत्व गुण के विकास से प्राप्त होती है। भूत भविष्य तथा वर्तमान की बात को जान लेना, सुख दुख राग देश शीत उष्ण आदि कष्टों को वश में करना, दूसरे मनुष्य के हृदय की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना तथा किसी से पराजित न होना। इस प्रकार 5 सिद्धियां जोगियों को और भी प्राप्त होती हैं। हे प्यारे उद्धव, मैंने तुम्हें धारणा सहित सिद्धियां बतलाई है। अब मैं तुम्हें उनकी प्राप्ति की विधि बतलाता हूँ। हे उद्धव, जब 5 भूत तथा उनकी तन्माई मेरा ही शरीर है, अर्थात मैं उनमें समाया हूँ। जो जोगी मेरे उसी शरीर की उपासना करता है तथा उनमें तो दुर्पर हो जाता है, उसे मेरी अनिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वह पत्थर आदि की चट्टान तथा पृथ्वी के अणु में प्रवेश करने की शक्ति रखता है। हे उद्धव, मैं महतत्व से भी समाया हुआ हूँ। वह भी मेरा ही रूप है। उस रूप में मैं समस्त ज्ञानों का केंद्रीभूत हूँ। जो जोगी अपने मन को मेरे में उस
महत्वाकार रूप में लगाकर तदुपर हो जाते हैं, उस महिमा का नाम की सिद्धि मिलती है। इसी भांति जो आकाश आदि पंचभूतों में से किसी से भी अपना मन अलग लगाता है तो उसे भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आकाश आदि सभी मेरा ही शरीर है। जो जोगी बाजू, अग्नि, जल तथा पृथ्वी इन 4 भूतों के परमाणुओं में जो मेरा ही शरीर है अपना चित्त लगा देता है और उसमें वैसा ही रूप हो जाता है तो उसे लागिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सूक्ष्म तो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। जो जोगी सात्विक अहंकार को मेरा ही स्वरूप जानकर उसमें अपना चित्त लगा देता है वह संपूर्ण इंद्रिय का स्वामी हो जाता है। उस जोगी को प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो जोगी महत्वाभिमानी मुझ सूत्र आत्मा में अपना मन स्थिर कर देता है उस काम्य नाम की सिद्धि मिलती है, जिसके प्राप्त होने पर उस साधक को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो जोगी मुझे काल स्वरूप विश्व आत्मा की धारणा करता है उसमें संपूर्ण जगत के जीवों तथा शरीरों को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका नाम ईशितत्व सिद्धि है। जो जोगी मेरे नारायण स्वरूप जिसे तुरीय तथा परमात्मा कहते हैं उसमें अपने मन को लगा देता है उस जोगी के मेरे स्वाभाविक गुण उत्पन्न होने लगते हैं, उसे बर्षिता नाम की सिद्धि मिल जाती है। जो जोगी अपने निर्मल मन को मुझे निर्गुण ब्रह्मा में स्थिति कर देता है उसे परम कल्याणकारिणी कामवासनाता नाम की सिद्धि मिल जाती है। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर उसकी संपूर्ण कामनाएं संभव पूर्ण होने लगती है। हे प्यारे उद्धव, जो जोगी मेरे श्वेत दीप के स्वामी रूप की धारणा करता है वह भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक, मोह इन 6 विकारों से मुक्त हो जाता है। जो मेरे आकाश आत्मा स्वरूप का ध्यान करता है वह दूर की बात को सुन सकता है। जो जोगी अपने नेत्रों को सूर्य में तथा सूर्य को नेत्रों में मिलाकर एक कर देता है और दोनों के संयोग में मेरा ध्यान करता है उसको सूक्ष्म दृष्टि, जिसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, प्राप्त हो जाती है। जो जोगी अपने मन तथा शरीर को प्राण बाजू से मेरे साथ मिला देता है और उस समय मेरा ध्यान करता है उसे मनोभाव सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर जोगी जहां जाने की इच्छा करता है वह उसी क्षण पहुंच जाता है। जो जोगी इच्छा अनुसार रूप बना लेता है वह अपने उपादान कारण से मेरा ध्यान करता है, वह अपने चित्त को मेरे में जोड़ देता है। जोगी जब दूसरे मनुष्य शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है तब वह जब भावना करता है कि मैं उसी के शरीर में हूँ, उसका प्राण बाजू दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना रूप धारण कर लेता है। तब वह अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। जोगी जब अपने शरीर त्याग की इच्छा करे तो पहले उसे अपनी एडी से गुदा द्वार को दबा लेना चाहिए। तब प्राणवायु को धीरे धीरे क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ तथा मस्तक में ले जाना चाहिए। फिर ब्रह्मा रंध्र में प्राणवायु को लेकर उसे ब्रह्मा में लीन करके शरीर छोड़ देना चाहिए। उस समय यदि वह देवताओं के लोक को जाना चाहता है तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप का ध्यान करे। तब उसे सुर सुंदरियों के साथ विमान पर चढ़कर अनेक प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। जिस जोगी ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना मन स्थिर कर दिया और वह मेरे ध्यान के तदुर्प हो गया, उस समय वह जैसा संकल्प करता है उसका वही संकल्प पूरा होता है, क्योंकि मैं इस तत्व और वशिष्ठ तत्व दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ। इस कारण मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। जिस जोगी की चित्त मेरी भक्ति के कारण शुद्ध हो गया है वह भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों के अदृश्य विषय को भी जान लेता है। जब वह अपने मन को मेरे में लगा देता है उस समय अग्नि जल आदि कोई भी उसके शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, वह अजय होता है। मेरी आराधना करने वाले जोगी संपूर्ण सिद्धियां संपदा प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्ति योग अथवा ज्ञान योग द्वारा मुझे प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए यह सिद्धियां विघ्न कारक है। उन्हें नाशवान सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। मेरे सारूप्य सलोक्य आदि का प्राप्त करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है, क्योंकि मैं ही ब्रह्म और अद्वितीय आत्मा हूँ। 16वां अध्याय भगवान की विभूतियों का वर्णन करना। निज विभूति वर्णन करे श्री कृष्ण भगवान। सिर झुकाए माथे धरे किनो प्रभु सन्मान। उद्धव जी बोले, हे परमात्मन, आप अनादि अनंत तथा परम ब्रह्मा है। आप आवरण रहित तत्व है। समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय आप ही हैं। आप सभी प्राणियों में वास करते हैं, किंतु जिन मनुष्य ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है वह आपको नहीं पहचानते। हे भगवान, बड़े बड़े महर्षि, देवऋषि तथा आत्मज्ञानियों ने आपकी जिन विभूतियों की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की हैं मैं उनको सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, तुमने जो प्रेषण किया है वही प्रेषण कौरव पांडवों के युद्ध में वीर श्रोमणी अर्जुन ने किया था। अर्जुन के हृदय में यह धारणा उत्पन्न हो गई कि कुटुंबियों को मारकर राज्य प्राप्त करना निंदनीय कर्म है, मैं मारने वाला हूँ और जैसा मेरे हाथ से मारे जाएंगे ऐसा विचार कर उसने युद्ध करने से मना कर दिया। तब मैंने ऐसी विषम परिस्थिति में जबकि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी थी उस अर्जुन को बहुत सी जुक्तियों से समझाया था।
हे उद्धव, वही प्रश्न तुमने मेरी विभूतियों के विषय में किया है। सुनो, मैं तुमसे अपनी विभूतियों का वर्णन करता हूँ। हे उद्धव, इन समस्त प्राणियों तथा पदार्थों के रूप में मैं ही हूँ। जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय मैं ही करता हूँ। समस्त प्रगतिशील पदार्थों की गति मैं ही हूँ। मैं काल हूँ, मैं सबका मूल स्वरूप हूँ। समस्त गुण पदार्थों में मैं ही गुण हूँ। मैं ही समस्त क्रिया शक्ति प्रदान कार्यों में सृज आत्मा हूँ, अर्थात मैं ही उन कार्यों को संचालित करता हूँ। मैं ही ज्ञान शक्तियों में महातत्व हूँ। मैं ही सूक्ष्म वस्तुओं का जीव हूँ। मैं ही ना वश में होने वाला मन हूँ। मैं वेदों में हिरण्यगर्भ हूँ। मैं मंत्रों में ओंकार मंत्र हूँ। अक्षरों में मैं अकार अक्षर तथा छंदों में गायत्री छंद हूँ। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र हूँ। 8 वसुओं में अग्नि तथा 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। 11 रुद्रों में मैं नील लोहित रुद्र हूँ। ब्रह्म ऋषियों से मैं भृगु हूँ। राज ऋषियों में मैं मनु हूँ। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ तथा गौओं में मैं कामधेनु हूँ। मैं सद ईश्वरों में कपिल हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ तथा प्रजापतियों में मैं दक्ष प्रजापति हूँ। पितरों में मैं अर्यमा पितर, दैत्यों में मैं दैत्यराज प्रहलाद, समस्त नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमराज तथा जग राक्षसों में मैं कबीर हूँ। गजराजों में ऐरावत हाथी तथा जल में रहने वालों में उनका स्वामी वरुण हूँ। मैं तेजवानों में सूर्य तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा हूँ। घोड़ों में उच्च श्रेवा घोड़ा, धातुओं में सोना तथा दंड देने वालों में जम और सर्पों में बासुकी नाग हूँ। नाग राजाओं में शेष नाग तथा पशुओं में सिंह हूँ। आश्रमों में मैं संन्यास आश्रम हूँ तथा वर्णों में मैं ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थों में गंगा तीर्थ और जलाशयों में समुद्र हूँ। धनुर्धारियों में मैं राम हूँ। मैं पर्वतों में सुमेरु तथा बृहस्पतियों में मैं पिप्पल और अन्नों में जो जोड़ हूँ। हे उद्धव, मैं पुरोहितों में वशिष्ठ जी हूँ। वेद जानने वालों में मैं बृहस्पति हूँ। वीरों में मैं स्वामी कार्तिक हूँ तथा धर्म अवताओं में ब्रह्मा हूँ। जगों में सबताई जग हूँ। ब्रह्मा जग, व्रतों में अहिंसा, व्रत तथा शुद्ध करने वाली वस्तुओं में मैं बाजू, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी तथा आत्मा हूँ। जोगों में समाधि जोग, विजय विलासियों में मैं मंत्र बल हूँ। मैं ऋषियों में सतरूप हूँ। पुरुषों में स्वयं मनु हूँ। मुनीश्वरों में नारायण हूँ तथा ब्रह्मचारियों में मैं सनातन कुमार हूँ। मैं ऋतु में बसंत, महीनों में अगन मास तथा नक्षत्रों में अभिजीत नक्षत्र हूँ। जुगों में सतयुग हूँ। ज्ञानियों में मैं देवल तथा अस्तित्व हूँ और श्री कृष्ण दिव्यापन हूँ। कवियों में शुक्राचार्य तथा महापुरुषों में वासुदेव हूँ। भक्तों में मैं उदम हूँ। किम पुरुषों में मैं हनुमान हूँ। विद्यादारों में मैं सुदर्शन विद्याधर हूँ। रत्नों में पद्म, राग और रतन हूँ। पुष्पों में कमल हूँ। तृणों में कुश और हवन करने की सामग्री में गाय का घी हूँ। मैं कपटियों में जुआ, गुणों में सात्विक गुण तथा भगवत भक्तों में निष्काम कर्म हूँ। मैं 9 मूर्तियों अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, नारद, नरसिंह तथा ब्रह्मा, इनमें सब श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। अप्सराओं में पूर्वचित्त नाम की अप्सरा हूँ जो ब्रह्मा जी के ब्रह्मा लोक में रहती है। पृथ्वी में शुद्ध गंध, जल में रस, तेज में अग्नि तथा सूर्य, तारों में ज्योति, आकाश में शब्द मैं ही हूँ। मैं दानियों में बलि और वीरों में अर्जुन तथा प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। मैं इस संपूर्ण जगत की शक्ति हूँ। अलग अलग मैं कहाँ तक गिनाऊं? पृथ्वी आदि पंचभूत, अहंकार, महातत्व, जीव तथा तीनों गुण, इन सब से परे मैं ही परम ब्रह्मा हूँ। मैं ही इन गुणों को ग्रहण करने वाला गुणी हूँ। मैं ही सर्व आत्मा तथा सर्व सब हूँ। मेरे अतिरिक्त जगत में कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। मेरी विभूतियां इतनी अगण्य है कि पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, किंतु वह नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि मेरे द्वारा रचे हुए कोटि कोटि ब्राह्मणों को ही जब नहीं गिना जा सकता तब मेरी विभूतियों की गणना कैसे की जा सकती है? तुम जय समझ लो कि जिस व्यक्ति में तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा तथा विज्ञान आदि सब श्रेष्ठ गुण विद्यमान है, वह मेरा ही अंश समझना चाहिए। हे प्यारे उद्धव, सूक्ष्म रूप में मैंने तुम्हें अपनी विभूतियां बताई है। जितनी विभूतियां मैंने कही है परमार्थ की वस्तु नहीं है। इनसे मनोविकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जो मन से सोची जा सकती है तथा वाणी से जिसका वर्णन किया जा सकता है वैसा भी वस्तु नाशवान है, वास्तविकता नहीं। इसलिए तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मशक्ति द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। साधक बुद्धि के द्वारा वाणी तथा मन को जब तक अपने वश में नहीं कर लेता तब तक उसकी तपस्या, दान, व्रत आदि जल से भरे कच्चे घड़े के समान नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा भक्त अपनी बुद्धि, वाणी, मन तथा प्राणों को पूर्णतः वश में कर ले, तभी वैकृत कृत्या होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।